हम सभी पूरे हर्षोल्लास के साथ दिवाली पर्व के स्वागत के लिए उत्सुक हैं। रंगोली, मिष्ठान, दियों का प्रकाश और आतिशबाजी के बीच आपके अपनों से संबंधों को और भी प्रगाढ़ करने और माँ लक्ष्मी का आगमन करने के साथ आरंभ होता है दिवाली उत्सव। भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास से वापस आने के उपलक्ष्य में दिवाली पर्व मनाया जाता है। परंतु प्रायः यह प्रश्न उठता है कि भगवान राम के स्थान पर दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है। आज हम आपको अवगत कराने आए हैं इसी जानकारी से। आपसे अनुरोध है, पूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार मित्रों, द स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक बार पुनः आपका स्वागत है। पौराणिक ग्रंथों के उल्लेख के अनुसार एक बार एक वैरागी साधु को राजसुख भोगने की इच्छा हुई, जिसके लिए उसने माँ लक्ष्मी की आराधना की। उसकी आराधना से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई और उसे उच्च पद और सम्मान प्राप्त होने का वरदान दिया। वरदान प्राप्त होने के पश्चात उसे अभिमान हो गया। एक दिन वो राज दरबार में पहुंचा। वहां उपस्थित अनेकों लोगों के सामने राजा को धक्का देकर उसने राजा का अपमान किया। धक्का लगने से राजा का मुकुट नीचे गिर गया। यह देख सभी दरबारी साधु को मारने के लिए आगे बढ़े। तभी अचानक धरती पर पड़े मुकुट से एक काला नाग निकलकर भागने लगा। इस घटना से सभी को लगा कि साधु कोई चमत्कारी व्यक्ति है और उसने राजा के प्राणों की रक्षा की है। साधु से प्रसन्न होकर राजा ने साधु को मंत्री का पद दिया और उसे रहने के लिए महल दिया। एक दिन साधु राजा को दरबार से खींचकर बाहर ले गया। ऐसा देखकर अन्य सभी लोग भी राजा के पीछे भागने लगे। जैसे ही सब लोग बाहर निकले, भूकंप आया और राजा का भवन खंडहर बन गया। चूंकि साधु ने सबकी रक्षा की, उसका मान सम्मान और भी बढ़ गया था। राजा के महल में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित थी। साधु ने उस प्रतिमा को यह कहकर हटवा दिया कि प्रतिमा आकर्षक नहीं है। साधु के इस कृत्य से गणेश जी रुष्ट हो गए। उसी दिन से साधु की बुद्धि भ्रष्ट होती गई और उसने अनेकों बुरे कार्य किए। यह देख राजा ने साधु को कारागृह में डाल दिया। साधु ने पुनः लक्ष्मी जी की आराधना आरंभ की। लक्ष्मी जी ने दर्शन देकर साधु से गणेश जी की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करने का आदेश दिया। साधु ने ऐसा ही किया, जिससे गणेश जी का क्रोध शांत हो गया और गणेश जी ने राजा को स्वप्न में आकर साधु को पुनः मंत्री बनाने का आदेश दिया। राजा ने आदेश का पालन किया और कार्तिक मास की अमावस्या की इस घटना के बाद माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा एक साथ होने लगी। गणेश जी को बुद्धि और सिद्धि का देवता माना जाता है। इसलिए यदि बुद्धि का उपयोग नहीं किया जाए तो लक्ष्मी को रोक पाना कठिन हो जाता है। तो इस दिवाली बुद्धि और धन के रूप में गणेश और लक्ष्मी का स्वागत कीजिए। परमात्मा से ज्ञान वर्षा की कामना कीजिए, सुख समृद्धि को महसूस कीजिए और प्रेम बांटते रहिए। हम कामना करते हैं यह दीपावली आपके लिए ढेर सारी प्रसन्नता लेकर आए। और इसी के साथ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ओर से आप सभी को दीपोत्सव की अनेकों शुभकामनाएं। धन्यवाद।